गौतम बुद्ध के पास शिक्षा लेने के लिए कुछ शिष्य उनके पास आते थे। सभी शिष्य पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य पढ़ने में बहुत अच्छा था, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। गुरुकुल में कई शिष्य उस शिष्य से जलते थे। गौतम बुद्ध को पता था कि बाकी सभी शिष्य के मन में क्या चल रहा है। गौतम बुद्ध उन शिष्यों को समझाने के लिए उनको बुलाते हैं और कहते हैं, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सारे शिष्य गौतम बुद्ध की कहानी सुनने लगे। गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार एक पेड़ के ऊपर बाज बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तेज नाखून, धारेदार दांत और बड़े बड़े पंख हैं, और साथ ही साथ मैं सारे पंछियों से ज्यादा देर तक आसमान में उड़ सकता हूँ। लेकिन सारे पंछी तोता का ही तारीफ क्यों करते हैं? दरअसल बाज को इन बातों से बहुत जलन होती थी। आखिर में सभी पंछी तोते की ही तारीफ क्यों करते हैं? सारे पंछी का कहना यही था कि तोता का रंग बहुत सुंदर होता है और वह इंसान की भाषा भी बोल सकता है। यह सारी बात सुन सुन के बाज काफी दुखी होता था। वह सोचता था कि मैं आसमान में सबसे ज्यादा देर तक उड़ सकता हूँ, मेरे बड़े बड़े पंख हैं, फिर भी मेरा कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे में मेरे जीवन का क्या मतलब बनता है? तभी बाज के बगल से एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब बाज ने उस दुखी कौवे को देखा तो बाज ने सोचा, क्यों न इस कौवे से अपना दुख बांट लिया जाए। फिर बाज ने कौवे से पूछा, आखिर तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम्हें इस जंगल में किसी चिड़िया या किसी जानवर से जलन होती है जो तुम्हें हानि पहुंचाते हो? बाज की बातों को सुन के कौवे ने कहा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपनी रंग और कड़वी आवाज की वजह से मेरे को सभी लोग भगा देते हैं। यहाँ तक कि मुझे कोई भी पंछी पसंद नहीं करती है और अपने से दूर कर देती है, इसीलिए मैं काफी दुखी हूँ। इतना सुनने के बाद बाज समझ जाता है कि तोता मुझे लोगों की तरह परेशान भी नहीं करता, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। और बाज यह बात भी समझ जाता है, ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खूबियाँ और खामियां दी है। इसी तरह सभी प्राणी एक जैसे ताकतवर और कमजोर नहीं होते, सब में एक अपनी अलग अलग खूबियाँ होती है। इस तरह बाज को समझ में आ गया कि मेरे जैसा ताकतवर पंछी में भी खूबियों के साथ साथ खामियां भी हो सकती है। इतना सोचने और समझने के बाद बाज के मन में खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आ गया और उसने तोता से जलना बंद कर दिया। इतना कहने के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी की खूबियां देखकर अपने अंदर ईर्ष्या और जलन का भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।